जानते हैं, शेयर बाजार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लहरों के साथ बहते नहीं बल्कि खुद लहरें पैदा करते हैं। मधुसूदन केला, जी हाँ, उन्हीं में से एक हैं। एक ऐसा नाम जिसने भारतीय शेयर बाजार में अपनी मेहनत और दूर की सोच से, सच कहूं तो सफलता की एक नई कहानी ही लिख दी है। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, लगभग 2,942 करोड़ रुपए, ये मधुसूदन केला की मेहनत का सीधा सीधा नतीजा है। और सुनिए, ये कोई विरासत में मिली दौलत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा है जो आज भारतीय फाइनेंस के बुलंदियों तक पहुंच चुकी है। तो चलिए, आज उनकी इस कमाल की यात्रा पर एक नजर डालते हैं। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये निवेश की एक मास्टर क्लास है जो हमें उनकी जिंदगी से सीखने को मिलती है। आज मधुसूदन केला का नाम भारत के सबसे सम्मानित निवेशकों में लिया जाता है। 27 साल से ज्यादा का अनुभव और सरकार से मिली पहचान के साथ वो बाजार में एक ऐसी शख्सियत बन चुके हैं जिनकी राय हर कोई जानना चाहता है। लेकिन देखिए, किसी भी निवेशक को समझने के लिए ना पहले उस इंसान को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए, समय में थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि उनकी शुरुआत आखिर हुई कहाँ से थी। उनकी शुरुआत बहुत ही साधारण थी। वो छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव कुरुद में पले बढ़े। और जरा सोचिए, हर रोज कॉलेज जाने के लिए 30 किलोमीटर साइकिल चलाना, ये सिर्फ एक सफर नहीं था, इसने उन्हें बहुत कम उम्र में ही मेहनत और मजबूत इरादों का पाठ पढ़ा दिया था। और यही लगन उनके करियर में भी साफ साफ दिखाई दी। 1991 में मुंबई से पढ़ाई पूरी की और फिर एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। सिफको से लेकर यूबीएस तक हर कदम उन्हें और बड़े मौकों की ओर ले जा रहा था। और फिर आया साल 2001, जब उन्होंने रिलायंस म्यूचुअल फंड में कदम रखा, और ये एक ऐतिहासिक कदम साबित हुआ। अब बात करते हैं उनके करियर के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की। ये एक ऐसी मुलाकात थी जो एक बहुत ही मुश्किल समय में हुई, लेकिन इसने मधुसूदन केला की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो साल था 1998। एशियाई फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मार्केट में तबाही मची हुई थी, और जिस फर्म में केला काम करते थे, पेरेग्रीन सिक्योरिटीज, वो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। मतलब उन पर प्रेशर बहुत ज्यादा था। उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कंपनी को बचाने के लिए शेयरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेचना था। और उस मुश्किल बाजार में कहा जा रहा था कि सिर्फ एक ही इंसान है जो इस काम में उनकी मदद कर सकता है। वो सीधे चले गए उस एक इंसान के पास, दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला। और कमाल की बात यह है कि झुनझुनवाला ने सिर्फ कुछ ही मिनटों में सौदा पक्का कर दिया। और बस यहीं से उस 22 साल की मेंटरशिप की शुरुआत हुई, जिसने मधुसूदन केला को पूरी तरह बदल दिया। ये बात बहुत गहरी है, जरा इसे समझिए। केला कहते हैं कि आरजे से मिलने से पहले मैं पैसा कमा रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया कि दौलत कैसे बनाई जाती है। मतलब सिर्फ खरीदना बेचना नहीं, बल्कि लंबे समय में वेल्थ कैसे क्रिएट की जाती है, ये उनकी सबसे बड़ी सीख थी। और इसी नई सोच के साथ रिलायंस में उनका वो 17 साल का सफर शुरू हुआ, जो भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए सच में एक सुनहरा दौर था। उनके लीडरशिप में रिलायंस म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM, जो कि वो पैसा है जो लोग उनके फंड में लगाते थे, सिर्फ 200 करोड़ रुपए से बढ़कर एक दशक से भी कम समय में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया। आप सोच सकते हैं ये कैसी जबरदस्त ग्रोथ थी। और 2004 में उनकी इस कामयाबी पर देश की सबसे बड़ी मुहर लगी, जब उस समय के प्रधानमंत्री ने उन्हें बेस्ट इक्विटी फंड मैनेजर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया। यह इस बात का सबूत था कि वो छोटे छोटे निवेशकों के लिए भी बड़े पैमाने पर वेल्थ बना रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त सफलता के पीछे का राज क्या था। ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, बल्कि कुछ खास सिद्धांतों पर आधारित एक बहुत ही अनुशासित तरीका था। तो क्या है वो फॉर्मूला? कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस 4 सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल पिलर्स। पहला, मैनेजमेंट क्वालिटी, मतलब उन लोगों पर दाव लगाओ जो काबिल और ईमानदार हों। दूसरा, वैल्यू इन्वेस्टिंग, यानी हीरे को तब पहचानो जब वो कोयले के भाव मिल रहा हो। तीसरा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की समझ, मतलब हवा का रुख पहचानना कि देश किस दिशा में जा रहा है। और चौथा, जो शायद सबसे मुश्किल है, इमोशनल डिसिप्लिन, मतलब जब सब डर रहे हों तब आप मौका देखो। रिलायंस के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नया अध्याय शुरू हुआ।
उन्होंने एक संस्थागत प्रबंधक से एक उद्यमी बनने का फैसला किया और अपनी खुद की कंपनी शुरू की। 2018 में उन्होंने MK वेंचर्स की स्थापना की। ये उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म है, जहां वो आज भी अपनी उन्हीं टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करके बड़े-बड़े निवेश कर रहे हैं। चलिए, उनके कुछ प्रमुख निवेशों पर नजर डालते हैं। आप देखेंगे कि उनका पोर्टफोलियो फाइनेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और टेक्नोलॉजी जैसे भविष्य के ग्रोथ सेक्टर्स में फैला हुआ है। ये उनके विजन का एक ठोस उदाहरण है। लेकिन मधुसूदन केला की पहचान सिर्फ बाजार तक ही सीमित नहीं है। वो शिक्षा, स्वास्थ्य और देश की पॉलिसी मेकिंग में भी बहुत एक्टिव हैं। प्लैक्शा यूनिवर्सिटी के फाउंडर से लेकर कोणार्क कैंसर फाउंडेशन के ट्रस्टी तक उनका योगदान समाज के कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो चलिए, आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। आज के इस उतार चढ़ाव वाले बाजार में केला के इन 4 निवेश स्तंभों में से वो कौन सा एक स्तंभ है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है? क्या वो अच्छी मैनेजमेंट है या फिर मुश्किल समय में अपने इमोशंस पर काबू रखना? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उनकी यात्रा से मिली सीख को अपने निवेश के तरीकों पर लागू करने के लिए प्रेरित करता है। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।